बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब स्टूडेंट अगर आपके ज़हन में हो तो 7.1 एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, जो हमने बताना था कि ये 3 पॉइंट्स क्या एक लाइन पर ही वाक़या है, यानी सेम लाइन पर हैं, तो उसको हमने डिटर्मिनेंट मेथड से किया था। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने ना ये चीज़ वही है, तीनों पॉइंट्स अगर उस मेथड से भी करें तो आंसर जो है 0 आ जाए, तो इट्स मीन कि ये सेम लाइन पर ही है। लेकिन हमें करना है बाय मींस ऑफ स्लोप के फार्मूला से। तो जैसे देखें, अगर ये एक लाइन, ठीक है, ये एक स्लोप बनती है, तो अगर इस पर एक पॉइंट, ये तीनों अगर इस लाइन पर वाक़या है, तो इसका जो है स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। तो हम अगर इसको ए, बी और सी कह लें, मैं अगर ए और बी की स्लोप फाइंड करूं, ठीक है, यानी ये इसमें कितनी स्लोप है, तो वो निकल जाएगी। इस तरह बी और सी की भी स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूँ, यानी अलग अलग मैं इसकी स्लोप फाइंड कर लूँ, ठीक है, एम, और फिर बी से सी एम फाइंड कर लूँ स्लोप। तो अगर दोनों स्लोप सेम आ जाएं, बराबर आ जाएं, सेम आंसर आ जाएं, तो इट्स मीन कि दोनों में सेम स्लोप है, तो मतलब एक ही से जो स्लोप वाली जो लाइन है उस पर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो हम क्योंकि स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो इसलिए हम अलग अलग इन दोनों की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। आंसर सेम आ गए तो ये एक लाइन पर ही वाक़या होंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी की जो है इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, यानी ए बी को चले एम की इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 देखिए हम इन दोनों की स्लोप कर रहे हैं, तो y2 ये 5 है, माइनस y1 माइनस 3 है, ओके, डिवाइड x2 ये 1 है, माइनस ये माइनस 1 है। तो क्या आएगा जी, m ये 5 रहा, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय ये 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो अब हमारे पास ये आ रहा है जी, m इज इक्वल टू 5 और 3 8, नीचे 2, 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आ जाएगा। अब 2 को अगर डिवाइड करें इस पर, तो हमारे पास m जो है वो आ रहा है जी 4। तो a और b की ये जो स्लोप आई है ये तो आ गई है 4, ओके जी। अब हम b से c स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। b और c इसकी करेंगे जी स्लोप, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू, अब y2 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि अब इन दोनों की बात हो रही है b और c की, तो ये आ जाता है 9, और y1 क्या बन जाएगा जी, वो बनेगा 5, x2 क्या बनेगा, वो 2 है ये वाला, और x1 क्या है जी 1। तो m इज इक्वल टू 9 में से 5 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास से 4 बचेगा, और इसी तरह 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाएगा। अब जो डिवाइड में 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 4 ही आ जाएगा, यानी 4 पे अगर 1 डिवाइड भी करते हैं तो 4। तो इसकी स्लोप भी क्या आ रही है जी 4, और ये भी आई थी 4, तो इट्स मीन कि ये भी 4 है। तो दोनों की स्लोप जो है वो सेम आ रही है फिर, तो इसका मतलब यही है कि ये तीनों जो इसके पॉइंट हैं वो एक स्लोप पर ही लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्लोप, ठीक है जी। और अगर ये सेम ना है आंसर, तो फिर ये सेम स्लोप पर लाई नहीं करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें P, Q और R जो है ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनका भी हमने ये देखना है कि क्या ये एक ही लाइन पर वाक़या है, यानी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन किस मेथड के जरिए, बाय मींस ऑफ स्लोप, यानी स्लोप के फार्मूला की मदद से। तो चलें पहले हम पी क्यू जो है इसकी स्लोप को फाइंड करते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ पी क्यू, या फिर एम कर लें, चलें एम बी क्यू की स्लोप को शो करता है। तो एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू y2, अब इन दोनों पॉइंट्स में देखें तो ये 5 बन रहा है, और y1 जो है वो माइनस 5 है, ठीक है जी। इसी तरह x2 जो है वो 7 है माइनस, और x1 जो है वो 4 है। तो m इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये 7 माइनस 4, चले
ऐसे लिख देते हैं, नीचे कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये 10 और अगर हम 7 में से 4 निकालें तो आता है 3। तो इसको डिवाइड करने से ये पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इस तरह भी आंसर लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने वैल्यू देखनी है ना सेम है कि नहीं है। तो दूसरे को चेक कर लेते हैं। तो अब हम जो है QR, ठीक है, इसकी स्लोप करेंगे जी। ठीक है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो जी अब इन दोनों की देखें तो ये दूसरा पॉइंट बन रहा है, तो ये y2 है 15 और ये y1 5, x2 10 और x1 है जी 7। m इज इक्वल टू 15 में से 5 बाकी 10 और 10 में से 7 बाकी 3। तो देखें ये भी आंसर सेम आ रहा है। तो इट्स मीन के ये पॉइंट्स भी जो है वो लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर। ठीक है जी, तो पॉइंट्स आर हिंस प्रूव या लिख सकते हैं या पॉइंट्स, ठीक है, आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है जी, ओके हो गया। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें L, M और N ये 3 पॉइंट्स हैं। इनको प्रूव करना है कि ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं कि नहीं करते। तो सेम L और M की पहले स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है जी, स्लोप LM, तो चलें फार्मूला हमारे पास M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो जब LM करेंगे तो y2 8 बनेगा और y1 6 बनेगा, यानी 8 माइनस 6। इसी तरह ये x2 है और ये x1 है 3 माइनस 4। कैलकुलेट करें तो ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे हमारे पास ये 3 माइनस प्लस 4। तो m इज इक्वल टू 2 बाय क्या आ जाएगा जी 7। तो चलें नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम m से n करेंगे, ठीक है ना। तो स्लोप mn, ठीक है जी, यानी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 है जी, इसमें 10 है और y1 8, x2 भी 10 है और ये 3। तो सॉल्व करें तो 10 में से 8 बाकी 2 और 10 में से 3 बाकी 7। तो सेम आंसर आ गए। लिहाजा ये भी जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पर लाई करते हैं। ठीक हो गया जी, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ओके जी, लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें हमने x, y और z इन पॉइंट्स को देखना है कि ये सेम लाइन पर है कि नहीं। तो सेम इसी तरह पहले x और y की स्लोप फिर y और z की स्लोप कर लेंगे। तो स्लोप एक्स वाई, ठीक है, तो इसमें फार्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास है जी a प्लस b और y1 जो है वो 2b है माइनस 2b। x2 हमारे पास है c और x1 जो है वो a है माइनस a आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू ये आ गया a, ये b प्लस का और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 2b में से एक b निकालें तो माइनस b डिवाइड बाय c माइनस a। तो चलें इसके बाद हम क्या स्लोप फाइंड करेंगे जी वाई जी की। ठीक है, स्लोप वाई जी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 अब इसमें देखें तो ये 2a है, क्योंकि y और z हम कर रहे हैं ना इन पॉइंट्स के हिसाब से। y2 जो है 2a माइनस y1 जो है वो है a प्लस b, x2 जो है वो है 2c माइनस a माइनस और
x1 जो है वो है c। चलिए इसको सॉल्व करें। 2a माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -a माइनस b, नीचे हमारे पास 2c में से ये एक c निकल जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस से सॉल्व होता है ना, 2c में से ये c निकाले तो सिर्फ c और माइनस a। चलो ऊपर देखें, ऊपर भी कैलकुलेट होता है। ये 2a में से ये एक a निकाल दें, a आ जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि प्लस के बड़ा है 2a, और माइनस b डिवाइड बाय c माइनस a। तो देखिए ये वाला आंसर और ये आंसर सेम है। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये जो पॉइंट्स, तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है ये सेम लाइन पर लाई करते हैं, यानी एक ही लाइन पर वाक़या है। ओके जी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन। ओके हो गया स्टूडेंट।